नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। नेशनल हाईवे पर डेहरा मोड़ पर जाट महापंचायत का आयोजन हुआ। भरतपुर डीग धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण देने की मांग को लेकर जाट महापंचायत का आयोजन किया गया। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नैम सिंह फौजदार के नेतृत्व में आयोजित महापंचायत में बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग मौजूद रहे। कांग्रेस की सांसद संजना जाटव व नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने महापंचायत में शिरकत की। सांसद संजना जाटव एवं हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 3 जिलों के जाटों को आरक्षण न देकर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जाट महापंचायत को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अचानक जोरदार बारिश आने के बाद महापंचायत में थोड़ी देर के लिए व्यवधान भी हुआ और थोड़ी देर बाद बारिश बंद होने के बाद महापंचायत दोबारा सुचारू की गई। अपने समय समय पर संसद में उठाया है। आप तो राजस्थान के ही नहीं, देश में जहाँ अन्याय हो रहा है, हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जो दम वीर तेजाजी महाराज ने आपको दिया है। परमात्मा हर किसी को नहीं देता। अब वो कह देते हैं कि बनी बनाई कहने योगी बना के कहना मुश्किल है और बड़ी कराई खाने योगी करके खाना मुश्किल है। हम उस किसान गुंडे लड़ाते हैं जो खुद भी कम पर जाते हैं। भाई हनुमान बेनीवाल पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में अपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज हमारे लिए, हमारे हक अधिकार की लड़ाई के लिए 200 किलोमीटर चल के हमारे बीच में पधारे हैं। नेता तो यहाँ भी बहुत है, नेता तो भरतपुर के अंदर भी बहुत है, निमंत्रण तो हमने सबको दिए हैं, लेकिन कोई भी नेता आपके दुख दर्द में शामिल होने नहीं आया। ये सोचने वाली बात है। फैसला आप करें। नेता कोई हो, जनता से बड़ा कोई नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। आप लोगों को अपनी ताकत समझनी पड़ेगी। हम जब तक अपनी ताकत नहीं करेंगे, जब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। भाई साहब, हम आगामी और आज हम खुले मंच से आग्रह कर रहे हैं। सरकार को हम समय दे रहे हैं 1 महीने का। या तो सरकार हमें 1 महीने में ये बताए कि किस कारण से हमारी देरी हो रही है। अगला जो आंदोलन होगा सीधे हाईवे पर आंदोलन होगा, कोई सभा नहीं होगी। अगला जो आंदोलन होगा, फिर भी बरसात में भरतपुर के लड़ाके महाराजा सूरजमल के वंश इस तरह खड़े जैसे बरसात इनका स्वागत कर रही है। और हजारों की तादाद में नौजवानों के साथ किसान और हमारी माताएं बहनें जो दूर दराज से आई है और इस कार्यक्रम का हिस्सा लेकर इन सब का मन बचल रहा है कि हाईवे को जाम करे। ये सब लोग ये चाहते हैं। लेकिन एक बार आरक्षण संघर्ष समिति के हमारे संयोजक जो नैम सिंह जी है, मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि लगातार लंबी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। और भरतपुर जाट समाज, धौलपुर जाट समाज और अब डीग जो जिला बना, भरतपुर डीग धौलपुर के जाटों को आरक्षण मिले। राजस्थान सरकार ने सारी जो मापदंड से पूरे कर लिए, स्टेट के अंदर वापस आरक्षण मिल गया। लंबी लड़ाई यहाँ के लोगों ने लड़ी और मैं भी हर समय विधानसभा लोकसभा के अंदर जब भी था इनके साथ खड़ा था। और महाराजा सूरजमल का इतिहास इस देश के अंदर या तो शिवाजी महाराज का इतिहास है या महाराजा सूरजमल का अजय इतिहास है कि के किले को लोहागढ़ के रूप में जाना जाता है। ये अवैध है और यहाँ के राजाओं ने जब चाह एक साथ 8-8 10 सेनाओं से एक साथ लड़ाई लड़ी। ये सूरजमल के वंश से थकने वाले नहीं है। मोदी को थका देंगे और मोदी जी को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण की घोषणा जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। हमारा पीठ होगा दिल्ली और लोकसभा जब चलेगी इस मामले को प्रमुखता से आपकी यहाँ की MP साहब संजना जाटव जी को धन्यवाद दूंगा जो उपस्थित हुई। इन्होंने भी मामले को लोकसभा में उठाया, मैं लगातार उठा रहा हूँ और हम मिलकर जाट समाज को आरक्षण दिलाएंगे। भरतपुर, धौलपुर और दूसरा समाज जिनके आरक्षण के साथ छेड़खानी की जा रही है वो भी बर्दाश्त नहीं होगा।
ओबीसी का आरक्षण परसेंटेज के हिसाब से बढ़े, SC ST के हमारे तमाम भाई कुछ जो जाति हैं वास्तव में जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, तमाम लोगों को आरक्षण मिले। इसकी लड़ाई हमेशा हम लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और मैं तो 66 दिन से धरने में बैठा हूँ शहीद स्मारक पे, और कल वो तारीख है हाईकोर्ट की जिसमें भजनलाल सरकार को जवाब देना है कि ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे कि नहीं करेंगे, RPSC पुनर्गठन करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर कल फैसला हमारे हक में नहीं आता सरकार की तरफ से, तो दिल्ली कूच जो होगा 1 लाख जवानों का, उसमें भरतपुर, डीग, धौलपुर के जाटों का आरक्षण का मुद्दा भी शामिल होगा। और अग्निवीर योजना को खत्म कराने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती लड़ रही है, उस मुद्दे को भी शामिल करके नौजवानों को प्रधानमंत्री के आवास की तरफ लेके जाएंगे। तारीख ये तय करेंगे जाट आरक्षण के समय।